और अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय दिवस की। 21 जून की तारीख ने पिछले कुछ ही बरस में इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया। 21 जून की तारीख 2015 में पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इतिहास में दर्ज हुई, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया और देखते ही देखते दुनिया के तमाम देश इस मुहिम में शामिल हो गए। इसी की तर्ज पर भारत देश में अलग अलग राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। तो नागपुर शहर में भी तुलसीराम गायकवाड़ पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मोहगांव वर्धा रोड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में योग शिक्षक मुकुल गुरु एवं अजय पांडे ने प्रतिभागियों को योगाभ्यास कराया। इस अवसर पर कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर प्रगति पाटिल प्रमुखता से उपस्थित थी। कॉलेज के विद्यार्थियों ने बड़े ही उत्साह के साथ यह दिन मनाया। कार्यक्रम की सफलता के लिए कॉलेज के डायरेक्टर एकेडमिक डॉक्टर सुरेश सालनकर, डीएन एकेडमिक प्रोफेसर अनूप गाड़े, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रमुख डॉक्टर प्रशांत ठाकरे आदि ने अथक प्रयास किए। योग आसन कार्यक्रम में कॉलेज के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। अपने दैनंदिन जीवन में योगाभ्यास करने से शरीर का स्वास्थ्य तो बरकरार रहता ही है, लेकिन मन को आध्यात्मिक शांति मिलती है। योग का जन्म भारत में हुआ, जिससे हमारे भारत को अलग पहचान मिली, लेकिन धीरे धीरे यह योग एशियन कंट्री और संयुक्त राष्ट्र में फैल गया, लेकिन भारत में इसकी वैशिष्टता कम होती गई। इस अलुप्त हुई योग को प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से एक बार भारत में प्रसारित किया। 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहल पर दुनिया के लगभग सभी देश स्वस्थ रहने के लिए योग के प्रसार की इस मुहिम में शामिल हुए। इस विषय से जुड़ी अधिक जानकारी दी है अजय पांडे ने। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि योगा आजकल बहुत आवश्यक हो गया है। जीवन शैली इतनी बिगड़ चुकी है और पर्यावरण भी इतनी बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है कि कुछ न कुछ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमको करना आवश्यक है। हल्का फुल्का व्यायाम हो, चाहे योगासन हो, लेकिन योगासन शरीर में मजबूती तो देता ही है और स्वस्थ रहने में भी बहुत बड़ी मदद करता है। आजकल क्या हुआ कि अतीत से हमको बहुत प्यार हो गया है लोगों को, और वर्तमान में थोड़ा रूखापन है वर्तमान के प्रति, और भविष्य की चिंता, इन तीनों ने हमको बिल्कुल तनाव में डाल दिया है। आज इंसान, हर व्यक्ति लगभग तनाव से गुजर रहा है और बीमारियों का सबसे बड़ा कारण तनाव है। और तनाव को दूर करने के लिए पहले जैसे बच्चे बूढ़े सब मैदान पे जाते थे, खेलते थे, लेकिन ये मोबाइल और टीवी जब से आया है तब से हमारा ध्यान लगभग खेल के मैदानों से हट गया है। खेल के मैदानों में मोबाइल में सब बिजी रहते आजकल। लेकिन इसलिए क्या है कि हमको व्यायाम की बहुत आवश्यकता है, और इससे जब तक हम जुड़ते नहीं तब तक के स्वस्थ रहना बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, केवल शरीर को स्वस्थ रखने से काम नहीं चलेगा, तो मन को भी स्वस्थ रखना है। तो मन की स्वस्थता के लिए भी, उस पर भी हमको काम करना होगा। तो उसके लिए ध्यान बहुत आवश्यक है। कम से कम जितनी अपनी उम्र है उतने समय तक के ध्यान भी होना चाहिए और व्यायाम भी होना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। हम मोबाइल की बैटरी तो बराबर ध्यान से चार्ज करते हैं, लेकिन शरीर की बैटरी को हम चार्ज करना भूल जाते हैं। शरीर की तरफ हमारा ध्यान नहीं। यदि हम समय समय पर, मतलब प्रतिदिन उसको चार्ज नहीं करेंगे तो इसका स्वस्थ रहना बहुत मुश्किल है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने इसका एकदम विश्व स्तर पर इसको प्रसारित कर दिया, और उसमें रामदेव बाबा का भी बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद। मैं अजय पांडे, नागपुर से। भारत देश हो या अन्य देश, सभी ने योग संस्कृति को अपनाया है। स्वयं को फिट रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, और इन सब में युवा पीढ़ी योग और जिम में हेवी वर्कआउट करती दिखाई देती है, जिसका रुझान हर देश में देखने को मिलता है। लेकिन अभी भी योग और जिम्नास्टिक का फर्क अधिकांश युवाओं को पता नहीं है, और कुछ वर्षों तक भारत में अपना महत्व खो चुकी योग संस्कृति ने फिर से दमदार दस्तक दी है, जिसको भारतीयों ने खुले दिल से अपनाया है।
आइए जानते हैं इस बारे में अजय पांडे से। बाइडलावा 02 नंबर चीफ। मुझे बताइए कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो ज़्यादा जिम में जाके वर्कआउट करती है, तो आप ये बताइए कि योगा और जिम में जाके वर्कआउट करने के बीच में क्या अंतर है? देखो, ऐसा है, सबसे बड़ी बात तो योगा हो या जिम हो, पसंद अपनी अपनी है, कौन कैसा व्यायाम करना चाहता और कैसे स्वस्थ रहना चाहता। आजकल की युवा पीढ़ी में अधिकांश, मैं सारे युवाओं के बारे में नहीं बोलूँगा, अधिकांश युवा जिम में जा रहे हैं। आपकी बात सही है बिल्कुल। तो जिम के अंदर में साल भर में भी बॉडी बनाने वाले हैं कि एकदम अच्छा भला दिखना चाहिए, चंगा दिखना चाहिए, ज़रा सिक्स पैक वगैरह का भी बहुत मामला चल रहा है। लेकिन योगा में ऐसा कुछ नहीं होता। स्वस्थ शरीर जो है वो अंदर से भी स्वस्थ रहता और मन प्रफुल्लित रहता, इसलिए योगा का एक अलग अपना महत्व है। जी बोलिए। और ये है कि जैसे अपने अतीत में जाके एक प्रश्न ये किया था कि अभी पिछले इसमें वो अतीत में वो खो गया है, तो मेरा उससे जुड़ा एक सवाल ये है कि जैसे भारत में योगा का इतिहास बहुत बड़ा अपना महत्व रखता है और ये वजूद अपने आप में एक नष्ट हो गया था और एशियंस ने ज़्यादा इसको कैप्चर कर लिया था योगा देशों ने। तो अभी उसके बाद में एकदम इसकी दमदार एंट्री हुई है योगा की, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? योगा का ऐसा है, ये तो 5000 साल से भी अधिक समय का, पतंजलि के समय से योगा चल रहा है, कोई आज का नहीं है ये। लेकिन एक हमारे देश में बोलो एक ऐसी आदत पड़ गई है कि जब कोई घूम फिर के विदेश से आता है तो उसको ज़रा ज़्यादा गले लगाया जाता है, ज़्यादा अपनाया जाता है। इसी तरह का योगा के साथ में भी हुआ है। बहुत से लोग, पुराने लोग योगा करे बिना, व्यायाम किए बिना रहते नहीं थे, लेकिन आज की पीढ़ी अधिकांश तौर पर आराम पसंद ज़्यादा हो गई है। हम एसी के अंदर रहते हैं, कार में एसी, घरों में एसी, जिसके कारण शरीर जो है वो सुस्त हो जाता है। थोड़ी सी गर्मी पड़ी, वातावरण किसी भी टाइप का हो, बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, इसको भी हमको सहने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी हमारा पुराने समय में ऐसा नहीं था कि गर्मी नहीं होती थी, गर्मी पड़ती थी, ठंड पड़ती थी, बारिश ज़बरदस्त होती थी। आजकल तो बारिश नहीं होती, क्योंकि हमने क्या किया कि मनुष्य जाति ने पर्यावरण के साथ बहुत खिलवाड़ हुआ। ये पंच तत्व का जो शरीर है, ये पांचों तत्वों से बना हुआ है। पांचों तत्वों के साथ में जब तक खिलवाड़ बंद नहीं होती, तब तक शरीर का स्वस्थ रहना और हमारा स्वस्थ रहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए इसके तरफ हमको, शरीर की तरफ बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और भला ही घूम फिर के आया हो योग, लेकिन आज बड़े पैमाने में इसका प्रसार हुआ, ये बहुत खुशी की बात है। तब नहीं तो अब सही। धन्यवाद। महाराष्ट्र न्यूज़ 24 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राजेश जंगीतवार के साथ रिंकू पांताव ने नागपुर। ई रिक्शा ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी काफी आसान कर दी है। अब ऐसे में परफेक्ट मोटर्स ने लाया है बैक्सी ई रिक्शा, जो सिर्फ सफर करने वालों की ही नहीं बल्कि सफर के लिए सारथी की भी जिंदगी आसान कर दे। बैक्सी, भरोसा जीत का। अब परफेक्ट मोटर्स में ई रिक्शा के साथ साथ लोडिंग व्हीकल पर 10 से 15% की छूट। पहले आए पहले पाए, वो भी बिना पेट्रोल, बिना प्रदूषण। परफेक्ट मोटर्स बैक्सी ई रिक्शा, ई लोडिंग व्हीकल उपलब्ध, लाइफ टाइम सर्विसिंग, लेबर चार्जेस बिल्कुल मुफ्त, अनुभवी टेक्नीशियन, बैंक फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, आपके खुद के इनकम पर लोन सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी एवं बुकिंग हेतु आज ही संपर्क करें 071229998588। हमारा पता परफेक्ट मोटर्स, रानी दुर्गावती चौक, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।